नमस्कार। न्यूज के लाइव के विशेष और चर्चित कार्यक्रम प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। हमेशा हम आपके लिए देश की राजनीति, न्यायपालिका और समसामयिक घटनाओं का एक बेहद निष्पक्ष और गहन विश्लेषण लेकर आते हैं। लेकिन आज का ये विशेष अंक हमारी सांस्कृतिक और सनातनी धरोहर के लिहाज से कुछ अलग और बेहद खास होने वाला है। इस बार प्रसंगवश के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, जहां उन्होंने सीहोर जिले में स्थित लगभग 250 वर्ष प्राचीन और ऐतिहासिक राम कुटिया आश्रम का दौरा किया। रमेश शर्मा ने वहां आश्रम के महंत, देश के प्रसिद्ध कथावाचक और परम गौभक्त श्रद्धेय उद्धव दास महाराज जी से एक विशेष और अलौकिक मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने आष्टा तहसील के बीहड़ जंगलों के बीच स्थापित उस विशाल और अलौकिक गौशाला का भी बारीकी से अवलोकन किया, जहां गौ माता की सेवा केवल एक साधारण परंपरा नहीं बल्कि जीवन का एकमात्र संकल्प बन चुकी है। इस विशेष मुलाकात में आप जानेंगे कि आखिर किस पवित्र उद्देश्य से बीहड़ जंगलों के बीच इस विशाल गौशाला का संचालन किया जा रहा है और कैसे स्वयं उद्धव दास महाराज जी गौ माताओं की दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और सभी व्यवस्थाओं की नियमित देखरेख करते हैं, और क्यों ये गौशाला आज देश भर के गौ भक्तों और आम नागरिकों के लिए सच्ची प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र बनती जा रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण वर्मा भी इस अनूठी गौशाला का दौरा कर इसकी आदर्श व्यवस्थाओं की खुले कंठ से सराहना कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं ये अत्यंत विशेष मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ केवल न्यूज के लाइव पर। बने रहिए न्यूज के लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में हम अपने सब बात करते हैं कई राजनीतिक मुद्दों की, देश में होने वाले उस दिन के किसी ऐसे विषय पर विश्लेषण करते हैं जो उस दिन के लिए प्रमुख हो, आपके लिए जानकारी देना भी हो। धार्मिक बातें भी करते हैं, सामाजिक भी बातें करते हैं। लेकिन आज मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पास में एक आष्टा जगह है। आष्टा के पास में देवली गांव है, जहां सतगुरु गौशाला है, जिसका संचालन सीहोर में रामकुटी आश्रम के महंत उद्धव दास जी महाराज द्वारा किया जाता है। उद्धव दास जी महाराज का परिचय अपने आप में एक जाना पहचाना है, सामान्य व्यक्तित्व के धनी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके गुरु त्यागी जी महाराज लगभग 118 साल संसार में 118 साल की शतायु आयु पाने के बाद में देवलोक गमन हुआ था, और उस समय 11 साल तक महाराज जी ने रामकुटी आश्रम के अंदर ही अपना 11 साल का बाल जीवन व्यतीत किया था। और जो उनसे सीखा उसके बाद में उन्होंने एक इस प्रकार की अलग जताई है कि न केवल रामकुटी आश्रम में हजारों अपने श्रद्धालुओं को इस प्रकार से जोड़ रखा है कि किसी भी समय पे जब भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ उपस्थिति रहते हैं, सारे वहाँ धार्मिक आयोजन भी होते हैं। इसके साथ साथ में महाराज जी, क्योंकि व्यवस्था, अर्थ के बिना कोई व्यवस्था नहीं चलती, लेकिन उन सब व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए आप राम कथा का भी आयोजन करते हैं। भव्य राम कथा आपकी होती है। आपकी जो चेष्टा है वो पूर्ण रूप से धार्मिक रही है। आपने नर्मदा की परिक्रमा की है पैदल लगभग 4 से 6 माह तक, और जितने भी धर्म के, सनातन धर्म के जो विशेष स्थान है वहाँ आप पहुँचते हैं। लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए कि अपने हिंदू धर्म में गौ माता को देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता को, गौ माता वैसे व्यवसाय बनी हुई है, और जो व्यवसाय से जुड़ी गौ माता नहीं होती है उनकी मुझे कहने की जरूरत नहीं कि उनकी किस प्रकार से सड़कों पर हालत देखने को मिलती है। लेकिन ये जो जगह है मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी, ये मूल रूप से पूरा जंगल है जो हजारों बीघा जमीन में फैला हुआ है। इस ही जगह पर आपने सतगुरु गौशाला के नाम से एक गौशाला स्थापित की थी, जहां वृद्ध गौशाला भी हैं, बीमार गौ माता भी हैं, और उनका संचालन करने के लिए आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आज मैं उन्हीं के साथ में आया हूँ। महाराज जी, आपके दिल में एक कल्पना कैसे आई गौशाला की? हमारे यहाँ पर गौ माता परम पवित्र और परम पूजनीय मानी गई है। भगवान राम जी ने भी कहा है कि मैं गौ के लिए, संतों के लिए और देवताओं के लिए, विप्रों के लिए इस धरा पर उनकी पुकार सुनकर आता हूँ। यानी भगवान स्वयं कृष्ण भी बने तो गौ माता का पालन लालन किया उन्होंने। वन में चराने गए
तो गौ माता के प्रति भगवान का जब इतना भाव है तो हम सब भगवान के भक्त हैं, हमारा भी भाव होना चाहिए। जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस भक्त को अगर भगवान चाहें, अगर उनको हम चाहेंगे तभी तो हम भगवान के वास्तविक भक्त हो पाएंगे। इसलिए हम गौ माता से जुड़े, जिनको भगवान चाहते हैं उनसे हमको जुड़ना चाहिए। नहीं, वो आपने बिल्कुल निश्चित रूप से कहा, लेकिन आज का महाराज जी भौतिक युग है। मैंने देखा कि कई संत ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी उनकी व्यवस्थाएं हैं, और जो उनकी ये दैनिक दिनचर्या है वो भी वैभवपूर्ण होती है। लेकिन आपने उन सब वैभव को त्याग करके जंगल को पसंद किया, इसके लिए किसकी प्रेरणा मानते हैं? ये तो हमारे सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज हम इस प्रकार का गौशाला का संचालन कर पा रहे हैं। अगर गुरु कृपा नहीं हो तो बहुत असंभव है। तो गुरु कृपा और हरि कृपा, इन दोनों की कृपा होती है, तभी इस प्रकार के कार्य हम संपादित हो सकते हैं और तभी इस प्रकार के कार्य सफल भी हो सकते हैं। तो इसमें मुझे तो अपने गुरुदेव भगवान की और स्वयं साक्षात परमात्मा की ही इच्छा लगती है और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार ये सब संचालित हो रहा है। निश्चित रूप से महाराज जी ने सही कहा कि जैसा नाम वैसा काम। तो इस जैसा बताया कि गुरु महाराज की कृपा है, तो आपने गौशाला का नाम भी सतगुरु के नाम से रखा है, तो निश्चित रूप से सतगुरु का तो आशीर्वाद महत्वपूर्ण आपको मिल रहा है। ये महाराज जी जो गायें जिस प्रकार से, कुछ गायें यहाँ हैं, कुछ गायें बताया जाता है कि विचरण के लिए भी गई हुई है, तो ये इस तरह की व्यवस्था कैसे, थोड़ा सा आप गायों को बताइए किस तरह की व्यवस्था की हुई है यहाँ पर? ये खेली बनाई है, किस तरह से क्या होता है? ये इसमें रख कर हम भी ये भूसा डलवाते हैं और इस भूसे में खल डलवाते हैं और खल के साथ साथ दाना भी डलता है। और इस प्रकार से जो वृद्ध गौ माता है, जो जंगल में नहीं जा सकती है, उनको यहीं पर उनका भरण पोषण इन गोंदों के माध्यम से भूसा भरवा कर उनको खवाया जाता है। और साथ में जब थोड़ा अभी बारिश होगी तो उनके लिए हरा चारा भी उपलब्ध करवाएंगे और हरा चारा भी उनको देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं संचालित होती है। महाराज जी ये सामने में मैं देख रहा हूँ, वहाँ भी गौशाला का स्थान बना हुआ है, तो ये मतलब इनका क्या विभाजीकरण किया हुआ है? अलग अलग श्रेणी की गायें अलग अलग रखी हुई है, किस तरह की? थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताइए आप कृपया। ये सब अलग अलग प्रकार की कक्ष निर्माण किए गए हैं इन लोगों के लिए। जैसे इस कक्ष में जिस प्रकार की कई गौ माता गाभन हो जाती है और वो गाभन कमजोर होती है, तो उनको यहाँ पर रखकर, जो गाय शारीरिक रूप से कमजोर होती है उनका अलग बाड़ा है, जो बछड़े हैं उनका अलग बाड़ा है। क्योंकि हम सबको एक साथ रखेंगे तो जो बलवान होती है वो कमजोर को नहीं खाने देती है, तो इनका समुचित भोजन का प्रबंध इनको मिल पाए, इसलिए कमजोर को अलग, शक्तिशाली को अलग, इस प्रकार से अलग अलग बाड़ों का यहाँ निर्माण किया है। जी मैं सामने देख रहा हूँ कि बिल्कुल छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं, बछड़े जिनको बोलते हैं, तो ये मैं देख रहा हूँ कि एक ही जगह पर सारे हैं। तो ये अपनी बिना माता के क्या इस तरह से रह पाते हैं? इस तरह से हाँ, सब साथ में रहते हैं, तो सब साथ में रहने से अपने आप में अच्छा लगता है। तो बछड़े हैं, अपनी कैटेगरी के हैं, हर व्यक्ति अपनी अवस्था को पसंद करता है। जैसे बच्चे बच्चों को पसंद करते हैं, बूढ़े बूढ़े को पसंद करते हैं, युवा युवा को पसंद करते हैं, ऐसे इनमें भी ये स्वभाव पाया जाता है। तो ये बच्चे बच्चों के साथ रहते हैं तो बड़े अच्छे रहते हैं। सुबह शाम इनको इनकी माँ का दूध पिलाया जाता है। और इनमें भी बहुत सारे ऐसे बछड़े हैं जिनकी माँ के पास उतना ही दूध है जिससे इनका ही भरण पोषण हो पाए। अच्छा अच्छा। तो ये महाराज एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, ये कितना क्या आयु होगी इसकी? ये 3-4 दिन का है, छोटा सा बछड़ा। हाँ, तो ये मतलब मैं एक बात बताऊं कि आपको जो गौ से विशेष प्रेम है, अभी किसी महिला को अगर गर्भवती को बच्ची को जन्म देती है तो उसको 6 महीने 8 महीने तक तो उसको पालन पोषण करना पड़ता है। पर ये तो देखिए भगवान का रूप किस तरह का है कि 3 दिन 4 दिन में अपने आप चल रही है, अपने आप अपनी माँ को भी पहचानती होगी। ये तो सिर्फ मनुष्य के जीवन में ही इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, जहाँ पर हम अपने बच्चों का लालन पालन एक लंबे समय तक करते हैं। पर इस प्रकृति में जितने भी भगवान ने जीव बनाए हैं, सब इस प्रकार के बनाए कि वो अपने आप स्वयं अपना कार्य करने लगते हैं। ये भगवान का बनाया हुआ संसार बड़ा अद्भुत है।
ये जो बछड़ा है मात्र 2 घंटे में दौड़ने लगता है अपनी माँ से जन्म लेने के बाद, जबकि अपने यहाँ बच्चे होते हैं उनको दौड़ने में कम से कम साल 2 साल का वक्त लगता है। तो प्रकृति ने सबको अपने अपने स्तर से उनको बनाया है। महाराज जी ये तो होगी गौशाला। गौशाला में और कोई विशेषता होता है बताइए, फिर मैं दूसरा। इस गौशाला में हमने एक नक्षत्र का वाटिका लगाई है, राशि वाटिका लगाई है और ग्रह वाटिका लगाई है। क्या तात्पर्य इसका? हमारे जीवन में जो भी समय चलता है, जैसे हम जिसको अच्छा बुरा समय बोलते हैं, ग्रह की चक्कर बोलते हैं, तो नाना प्रकार के ग्रह हमारे जीवन में आते हैं। जैसे कुछ कहते हैं राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, भाई गुरु की दशा खराब है, बुध की दशा खराब है, मंगल की दशा खराब है। तो इन्हीं दशाओं के माध्यम, इन्हीं ग्रहों के माध्यम से हमारे जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। ऐसी प्रकृति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो ये जैसे जैसे अच्छा समय आता है तो अच्छे ग्रह आते हैं, बुरा समय आता है तो बुरा समय आता है। तो ऐसे ही ग्रह तो बने हुए, हम उन ग्रह को देख नहीं सकते हैं, पर शास्त्रों ने कहा कि उन ग्रहों के रूप में प्रकृति में भी विद्यमान है। प्रकृति में अगर देखेंगे तो वनस्पति के रूप में ये ग्रह विद्यमान मिलेंगे। पीपल है, अकौआ है, गूलर है, तुआ है, आदि झाड़ा है, ये सब ग्रह के एक अपना प्रकृति स्वरूप, इनका स्वरूप है। तो अगर हम लोग भी शरीरधारी हैं और ऐसे शरीरधारी नहीं होने के बाद प्रकृति से युक्त ऐसे वृक्षों की छाया में बैठेंगे तो जो ग्रह का प्रभाव है हमारे ऊपर, उस ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता है और कहीं ना कहीं उसका अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है। इसलिए हमने ग्रह वाटिका, राशि वाटिका, नक्षत्र वाटिका लगाई, जहां पर किस प्रकार के ही कष्ट का रूप लेके आए व्यक्ति और उसका निवारण उन वाटिकाओं में बैठकर या गौ माता की सेवा कर कर उसके जीवन में दुख का निवारण। देखा, ये तो गौ माता की बात हुई, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग, वरिष्ठ लोग, नागरिक जो शहर से रहते हैं, वो भी आपके यहाँ गौशाला में नियमित रूप से आते। बताया जाता है कि साप्ताहिक रूप से यहाँ शिविर भी लगते हैं। उसका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से इनको प्रशिक्षित किया जाता है? और धार्मिक भावनाओं से जो जुड़े लोग हैं उनको आपकी तरफ से धर्म की तरफ और ज्यादा जड़ाव करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हम इस प्रकार के शिविर लगाकर इनके अंदर, सबके अंदर परोपकार की भावना ज्यादा से ज्यादा जागृत हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक सूत्र बताया जाता है, नर सेवा नारायण सेवा। और नर सेवा नारायण सेवा के रूप में हम करेंगे तभी तो हमारा मानव बनना सार्थक होगा। तो हम इस प्रकार की सेवा प्रकल्प चलाकर मनुष्य के मन में परोपकार की भावना जागृत करना ही उद्देश्य होता है। परमार्थ परोपकार से ही सिद्ध होता है, अध्यात्म परोपकार से ही सिद्ध होता है। जब तक हमारे अंदर स्वार्थ की भावना रहेगी, जब तक हम अध्यात्म की ओर चल नहीं सकते हैं। जब परमार्थ की भावना आती है तो अध्यात्म की ओर चलते हैं, और अध्यात्म की भावना, परमार्थ की भावना जब भी आएगी तब हमारे अंदर सेवा का भाव होगा। यही मेरा उद्देश्य है। एक अंत में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय में राजनीति और धर्म दोनों का एक दूसरे में समावेश हो गया है, जबकि दोनों का महत्व अलग है। धर्म गुरु का जो कर्तव्य है, दायित्व बनता है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। राजनीति का ये है कि वो राजनीति के माध्यम से देश को किस प्रकार से विकास की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन जो लोग धर्म से राजनीति में आ रहे हैं या राजनीति लोग वाले धर्म के अंदर दखल कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब तक हम किसी धर्म का महत्व नहीं समझे तब तक राजनीति वालों को धर्म नीति में महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्म नीति परमार्थ नीति होती है, धर्म नीति आध्यात्म नीति होती है। राजनीति हमारी जैसे संविधान है, हमारा नीति है, नियम है कि देश को कैसे चलाना है, देश कैसे आगे बढ़े, विकास की ओर जाए। तो विकास, भौतिक विकास हो सकता है राजनीति के माध्यम से, और धर्म नीति के माध्यम से आध्यात्मिक विकास होता है। पर व्यक्ति जो धर्म को जानते ही नहीं है, वो धर्म के बारे में बोलता है, तो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्ति नीति की तरफ बोल सकता है, वो राजनीति भी बता सकता है, जीवन नीति भी बता सकता है, और धर्म की नीति भी बता सकता है, क्योंकि उसको तीनों का ज्ञान होता है। मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले ये कहा जाता था कि जो युवा वर्ग के जो लोग होते थे वो कहते थे अभी तो मेरी बहुत उम्र पड़ी है, बाद में धर्म का काम कर दूंगा, कुछ कर लूंगा।
लेकिन इन दिनों देखा गया है कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, अनुष्ठान होता है, उनमें युवाओं की भी बराबर की जो है उपस्थिति रहती है। इसके बावजूद भी जिस प्रकार का वातावरण देश में बना हुआ है, उसके पीछे क्या करना है आप देख लीजिए। अभी आपके मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एक कुशवाहा वाला कांड हुआ था, जिसने पत्नी ने अपने पति को हत्या कर दी। अभी महाराष्ट्र के अंदर पूना में हुआ है कि एक सिया नाम की लड़की है, उसने अपने मंगेतर की हत्या कर दी। तो इसका क्या मतलब, इस पर रोक किस प्रकार? आप छोटे से छोटे बच्चों को देखिए, आज जो काम 18 साल के 20 साल के युवक को करना है, वो काम हम सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि 10 साल के बच्चे 12 साल के उस प्रवृत्ति की तरफ जाते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे संस्कारों का ह्रास हो रहा है। हमारे अंदर सिर्फ विकास का भूत चढ़ा हुआ है। विकास होना अच्छी बात है, पर विकास के साथ साथ हमारे संस्कारों का भी विकास होना चाहिए। और आज हमारे संस्कारों कहीं ना कहीं देखने को प्राप्त नहीं हो पा रहे। और ये संस्कार जब ही बढ़ेंगे जब हम गौ माता से जुड़ेंगे। गौ माता से जुड़ने से क्या होगा, हमारे अंदर ममत्व भाव जागृत होगा। जैसे गौ माता अपने बछड़े को देखकर ऐसी प्रेममय हो जाती है, और ऐसी प्रेममयी गौ माता के संग में रहेंगे, ऐसी प्रेममयी गौ माता का दूध पिएंगे, दही पिएंगे, तो हमारे अंदर सात्विकता का विकास होगा। व्यक्ति के अंदर इस वक्त तामसिक विकास ज्यादा हो गया है, और तामसिक विकास के द्वारा उसकी मानवता जो है खत्म हो गई है। और ये तामसिक गुण जब तक नहीं मिटेगा, शतोगुण नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति, जिसको हम मानवता कहते हैं, वो जागृत नहीं हो सकती है। तो हम सबको एक ही काम करना चाहिए कि हम मानवता जागृत हो, और मानवता जागृत का सबसे अच्छा सूत्र है तो गौ माता की शरण में आना ही सूत्र मुझे लगता है। महाराज जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। मतलब सारी बात को, एक जो माला होती है पूरी मोतियों की, उस मोतियों की माला में जिस प्रकार के रतन आपने जड़े हैं, उसमें मूल रूप से बता दिया कि गौ माता का जिसके प्रेम है, गौ माता के प्रति जो आकर्षित है, उसका विकास संभव है, उसकी दुर्गति नहीं होगी, और वो इस तरह के विकारों की तरफ नहीं जाएगा। आज के प्रसंग बस को विराम देते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। कल फिर किसी प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।